स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने प्लेटफॉर्म शॉपिंग विद इंडियन फैमिली में। आज मैं आपको बहुत सारा रिव्यू करने वाला हूँ हिस्ट्री की बुक की, एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री बुक की। मैं एक हिस्ट्री का अत्यंत मूल इतिहासकार तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक इतिहास विषय का अत्यंत जागरूक अभ्यर्थी हूँ, क्योंकि मैंने हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ा है और मैं खुद नेट जीआरएफ की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और पीजीटी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि जो मेरी फैमिली उनके साथ अपनी जो नॉलेज है उसे शेयर करा जाए। तो यदि आप कोई मेरा जो फैमिली मेम्बर्स है वो स्टार्ट करना चाहता है, स्टूडेंट एंशिएंट इंडिया को पढ़ना चाहता है, तो बेसिक बुक पढ़ सकता है प्राचीन भारत। ये ओल्ड एनसीईआरटी मेरे पर तो कुछ ज़्यादा ही ओल्ड होगी। ये मैं आपको जो फोटो दिख रहा हूँ इसका ये न्यू वर्जन है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है और इसे ओरिएंटेशन ब्लैक स्वान और ऑक्सफोर्ड प्रेस दोनों ही छापती है। तो आप इसे स्टार्टिंग करना चाहते हैं, आप इस वाली बुक के साथ जा सकते हैं। आपको ब्रीफली नॉलेज लेनी है, लेकिन ये आपकी इतनी हेल्पफुल नहीं करने वाली जैसे कि वन डे एग्जाम में। आपको मैं इसमें जो टॉपिक्स हैं वो दिखाता हूँ। पहले आप देख सकते हैं इसके टॉपिक्स इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। देखो मैं लिख भी रखा रीड फॉर जीआरएफ। कुछ टॉपिक इसके बहुत अच्छे हैं, आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं अपनी एक अच्छी सी ब्लूप्रिंट बनाने के लिए। आपका एक माइंड मैप तैयार हो जाए इस बुक के बारे में, एक इंडियन हिस्ट्री के बारे में। मतलब कि ये काफ़ी अच्छी है। अब जो ओल्ड वाली बुक में खास बात यह है बेटा कि इसमें जो आपको जो इसके जो चित्र हैं मैप के बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। मैंने बुक पढ़ी है, जो बुक आज की बुक के फॉर्म में जो आ रही है उसमें इस तरह की जो पिक्चर्स हैं बहुत कम मिलते हैं। इसमें पिक्चर्स कुछ ज़्यादा ही दे रखी हैं ये ओल्ड एनसीईआरटी वाली में। यदि आपको कहीं ओल्ड एनसीईआरटी मिल जाती है, वैसे तो मुखर्जी नगर और फ्लिपकार्ट अमेजोन पर आपको इसकी वो फोटो स्टेट मिल जाती है ओल्ड एनसीईआरटी। इसमें पिक्चर्स बहुत हैं, फोटो बहुत हैं। जो मैंने बुक्स देखी है नई की जो बुक की फॉर्म में आ गई हैं, ओरिएंटेशन ब्लैक स्वान और ऑक्सफोर्ड प्रेस, उसमें पिक्चर्स घटा दी गई हैं। तो आप इस वाली बुक के साथ जा सकते हैं। आप जब स्टार्टिंग कर रहे हैं, आपको एंशिएंट इंडिया की एक माइंड मैप तैयार करना है, आप इस वाली बुक के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। और एक दूसरी बुक और है, यदि आप इसे नहीं पढ़ना चाहते हैं, इसके साथ भी जा सकते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, ये झा श्रीमाली और इसके आर.एस. शर्मा है इसके लेखक। इसके झा श्रीमाली दो लेखक हैं। वैसे तो ये एक एडिटिव बुक है, इसे काफ़ी सारे लेखक ने लिखा है। ये बुक भी अपने आप में जब इसका टाइम था बहुत पॉपुलर थी। आज भी ये भी आपके सिर्फ वही काम आएगी, आपको स्टार्टिंग करनी है चीज़ें, आप इस वाली बुक के साथ जा सकते हैं। देखो अलग अलग राइटर ने इसे लिखा है, कम से कम ये 20 चैप्टर होंगे इसके अंदर, तो ये 20 राइटर ने लिखी है मिलाकर। तो आप इस वाली बुक के साथ भी वही है कि आप इस वाली बुक से स्टार्ट कर सकते हैं, फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं। आप इस वाली बुक के जैसे कि आपको स्टार्टिंग करना है, एंशिएंट इंडिया आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप इन दो बुक में से एक ही सजेशन करूँगा, आप इसमें से किसी के साथ जा सकते हैं। आप सिर्फ इसमें आपको इतनी अब ब्रीफ नॉलेज, आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी आपके माइंड में। इन दो बुक के अलावा आपको अब जो आजकल जो चल रही हैं, एक बुक बहुत पॉपुलर हो रही है आज के टाइम में, जो मेन बुक है ये वाली है के.सी. श्रीवास्तव, प्राचीन भारत का इतिहास संस्कृति। ये बुक हिंदी माध्यम में ही आती है और ये वाली बुक भी ये वाली झा श्रीमाली की भी हिंदी लैंग्वेज में आती है, ये भी हिंदी लैंग्वेज में आती है। ये वाली बुक देख रहे हैं आप कितनी विशाल है, इसमें 950 से ऊपर पेपर हैं। यदि आपका पेशेंस है, यदि आप स्टार्टिंग बीए में है, बीए फर्स्ट या सेकंड ईयर में, तो आप इस वाली बुक के साथ अच्छे से, आपको टाइम है तो आप इस बुक के साथ बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। इस बुक की खास बात यह बेटा इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छे से दी गई है, लेकिन जो इसकी आर्कोलॉजी हिस्ट्री है बहुत कम, मतलब इतनी अच्छी आर्कोलॉजी हिस्ट्री इसकी नहीं है। 100 पेज इसके शुरू के मैंने खुद पढ़े हैं, वो इसकी आर्कोलॉजी हिस्ट्री मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही मतलब ऐसी कुछ काम की नहीं है। आप इस बुक को आर्कोलॉजी के हिसाब से नहीं है, लेकिन जो इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री है बहुत अच्छे से इन्होंने 2 जगह डिवाइड करके संस्कृति और इतिहास अलग अलग दिया है, हर एक जो रूलर्स हैं उनका चैप्टर्स का। तो इसमें आर्कोलॉजी हिस्ट्री में इतनी अच्छी नहीं दे रखी है, लेकिन ये बुक बहुत, यदि आपका पेशेंस है, आप पढ़ने की इच्छा रखते हैं, इतनी 950 पेपर की बुक आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस वाली बुक के साथ जा सकते हैं। इसमें बहुत डिटेल में लिखी गई है पॉलिटिकल हिस्ट्री। इस बुक की देख सकते हैं, मैंने इसे बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन मैंने जो पाया है कि इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में यदि आपका पेशेंस है, आप हिंदी माध्यम से, इस वाली बुक का पॉपुलर बहुत है, ये भी बहुत बिकती है मार्केट में। देख सकते हैं इसके पेपर मैंने काफ़ी, जो चीज़ की काफ़ी अच्छी वो मैंने अच्छे से पढ़ी है। लेकिन आपके पास पेशेंस है, आपके पास टाइम है, तो आप इस वाली बुक के साथ जा सकते हैं। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की पहुँचा देगी। पॉलिटिकल हिस्ट्री का इसका कोई तोड़ नहीं है, ऐसी कोई बुक अभी तक मार्केट में नहीं है जितनी पॉलिटिकल हिस्ट्री इसी हिसाब से लिख दे। ये बुक भी बहुत मार्केट में आ रही है, मैंने इसे कोर्स चला रखा है। आपने सुना होगा प्राचीन भारत नवीन सर्वेक्षण, पप्पू सिंह प्रजापत, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है राजस्थान में। इस बुक को मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। जो इन्होंने इस बुक को ऐसे लिखा है बेटा, इन्होंने 100 बुक उठाई और एक बुक में 100 बुक की जो काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं इन्होंने, देख सकते हैं राइटर्स के नाम ये रहे। तो इन्होंने क्या काम करा कि 100 बुक में काफ़ी अच्छी चीज़ें वो एक बुक के अंदर डाल दी इन्होंने।
तो ये बुक, इस जो बुक है ये मेन इस फैक्चुअल वनडे एग्जाम के हिसाब से लिखी है। इसमें डिटेल में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। लेकिन यदि आपके पास टाइम है, इस बुक को पढ़ना चाहते हैं, फैक्चुअल बुक है ये, वनडे एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगी। लेकिन मणिकांत सर भी बोलते हैं कि आपको पहले उस चीज़ की डिटेल पता हो तो आपको ऑटोमेटिक जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स बोलते हैं एग्जाम्पल ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो मैं आपको इस वाली बुक को पढ़ना जब भी कहूँगा कि आप पहले केसी श्रीवास्तव पढ़ें, हिंदी माध्यम में ही आती है वाली बुक भी, उसके बाद इस वाली बुक को पढ़ते हैं तो आपको फिर कोई और बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आपसे कोई कहता है उपेंद्र सिंह पढ़े, इसमें भी उपेंद्र सिंह की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें इंक्लूड कर दी गई है बेटा। तो आप जो हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी हैं विशेष बात का ध्यान रखें कि इसमें आपके सिर्फ 2 और कोई बुक, जहाँ पीजीटी हो, टीजीटी हो बेटा, कई नेट जेआरएफ हो, आप सिर्फ कप्पू सिंह प्रजापत और जो केसी श्रीवास्तव, ये 2 बुक पढ़ लें। आपको जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है इसमें बहुत डिटेल में लिखी गई है। और इन्होंने काफ़ी सारी जो ऐसा रहता है ना कि जैसे कि हम कोई एग्जाम देते हैं, जो कमीशन एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, एनटीए कराती है सीजी नेट का, तो काफ़ी सारी बार जो एग्जामिनर रहता है वो क्वेश्चन ऐसे दे देता है हमें कहीं कहीं दूसरी बुक से, जो मेन प्राइमरी सोर्स रहते हैं, तो वहाँ से बुक वहाँ से देते हैं तो हमें वो क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो इसमें आपको मोस्टली बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे, बहुत डिटेल में लिखी गई है। लेकिन ये फैक्चुअल बुक है बेटा, आप इस बुक का जस्टिस जब ही कर पाएंगे जब आप केसी श्रीवास्तव इस वाली बुक को पढ़ेंगे। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और इस बुक का मैंने ये जो बुक लिखी है ये प्राइमरी सोर्सेज पे लिखी नहीं गई है, सेकेंडरी सोर्सेज पे लिखी गई है। ये बुक से बुक बनाई गई है। यदि आपके पास पैसे हैं, यदि आप बीए सेकंड या फर्स्ट ईयर में और नेट जेआरएफ की माइंड में सोच रहे हैं तो आपसे 2 बुक पढ़ लें, आपका पीजीटी हो, टीजीटी हो। मैंने जो अपना अनुभव महसूस किया है। और यदि आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं मेरे से, मैं कृष्णविद टारगेट बाय अमित सर, मैं आपको अपने चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स और आई बटन पर दे दूंगा, आप मुझसे हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। मैं कृष्णविद टारगेट पे हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो आप ये वाली बुक के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा कोई फैक्चुअल बुक, यदि आप ये वाली बुक डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो जो आपको स्क्रीन पे फोटो दिख रहा होगा आर्य कंपटीशन का, ये वाली बुक भी बहुत पॉपुलर है। मैंने इसे रीड करा है अभी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। और एक बुक ये वाली है अद्भुत भारत, ये बुक भी बहुत अद्भुत है। ये नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री है। यदि आपके पास टाइम है तो ये वाली बुक आपको इतना ज़्यादा, मतलब आपने जो हिस्ट्री पढ़ी है उस पर इतना ज़्यादा से मतलब बहुत अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी सी कर देगी। नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री बुक है और ये इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है बेटा। जो इंग्लिश में इसका नाम है वो द वंडर दैट वाज इंडिया। ये एल बाशम की बुक है। बहुत संस्कृत, बहुत ही अपने टाइम के बहुत अच्छे राइटर हैं। अब तो इनकी बुक 2 ये वॉल्यूम में आती है, 1 वॉल्यूम, 2nd वॉल्यूम में। जो फर्स्ट वॉल्यूम है एंशिएंट इंडिया का है और जो 2nd वॉल्यूम है वो प्राचीन जो वॉल्यूम है बेटा। इस बुक को मैं आपको जब भी रिकमेंड करूंगा, यदि आपके पास टाइम है तो इस वाली बुक के साथ जा सकते हैं। इसमें नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है और ये बहुत अच्छे से, ये मेन सोर्सेज से लिखी गई, बहुत मेहनत करके लिखी गई है। ये बहुत बिकती है। यूपीएससी अप्रेंटिस इसे जरूर पढ़ते हैं जिसपे हिस्ट्री ऑप्शन रहता है। यदि आपके पास टाइम है और अच्छे से हिस्ट्री को समझना चाहते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, आप इस वाली बुक के साथ जाएं। यदि आपके पास टाइम नहीं है, सिर्फ आप 2 पढ़ें, हिंदी माध्यम वाले ध्यान रखें, कप्पू सिंह प्रजापत और केसी श्रीवास्तव। और एक बुक आपने सुना होगा ये वाली, ये बुक बहुत पॉपुलर है, प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास पाषाण काल से 12वीं शताब्दी तक, उपेंद्र सिंह। एक लेडी का नाम है उपेंद्र सिंह। ये आपके जो कांग्रेस से प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी, उनकी बिटिया हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के इस टाइम में एचओडी हैं, बहुत बड़ी इंचार्ज हैं। और ये इनकी काफ़ी सारी बुक्स आती रहती हैं। तो इस बुक को मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ा। आप इस बुक की हालत देख के अंदाजा लगा सकते हैं, मैंने इसे कई बार पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है बेटा। तो यदि आप ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आती है तो इस बुक के साथ इसकी जो आर्कोलॉजी उसका कोई तोड़ ही नहीं है। इसमें आर्कोलॉजी बहुत अच्छे से लिखी गई है बेटा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। लेकिन इसकी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो बहुत बेकार लिखी गई है। जैसे मैं आपको बता दें, केसी श्रीवास्तव का जो एक बकाटक का चैप्टर होता है, बकाटक, उसमें कम से कम वो 10 से 15 पेजेस में दिया गया है और इस वाली बुक में उसे 2 पेजेस में खत्म कर दिया गया है। वो गुप्ताज और बकाटक का जो रिलेशन है वो भी बहुत रियल, मतलब इतना अच्छा डिफाइन नहीं है। ये पॉलिटिकल हिस्ट्री के साथ आप इसके साथ जस्टिस नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इस वाली बुक के साथ जस्टिस तभी कर पाएंगे जब आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री बहुत अच्छे से आती हो। ये आर्कोलॉजी हिस्ट्री एज वेल एज इसमें जो आपकी सोशल हिस्ट्री है वो बहुत अच्छे डिफाइन करी गई है, क्योंकि उपेंद्र सिंह एक बहुत अच्छी आर्कोलॉजिस्ट है। उन्होंने इस बुक का जो मेन पर्पस है एक आर्कोलॉजी वे में लिखा है इसे। जैसे कि आपको पता होगा जो एमए होता है एक हिस्ट्री से भी होता है, एक आर्कोलॉजी से भी होता है। तो ये इसमें जो आर्कोलॉजी का है वो कोई तोड़ी नहीं है, इन्होंने बहुत अच्छे इसके अंदर आर्कोलॉजी लिखी है। और पॉलिटिकल हिस्ट्री के साथ इस मैंने से बहुत अच्छे से पढ़ा, आप देख सकते हैं लाइन देख कितने अच्छे से पढ़ा है मैंने, कई बार पढ़ा है इस वाली बुक को। तो मैं आपको जो अपना सेशन है कि यदि आप हिंदी माध्यम से हैं तो आपसे 2 बुक पढ़ें, आपका काम उससे हो जाएगा।
कपूर सिंह प्रजापत और के श्रीवास्तव। आप यदि आपको आर्कियोलॉजी पढ़नी है, आपके पास टाइम है, तो आप उपेंद्र सिंह भी पढ़ सकते हैं। तो फिर आपकी हिस्ट्री में 4 चांद लग जाएंगे। आपका कोई सा भी एग्जाम हो, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ, आपका जीआरएफ 100% ही क्लियर हो जाएगा। मैंने इसे बहुत अच्छे से पढ़ा है, कई बार पढ़ा है। मैं भी हिस्ट्री से नेट जीआरएफ की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। यदि आप मुझसे हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, मैं हिस्ट्री कृष्णा विद टारगेट बाय अमित सर पे पढ़ाता हूँ। आपको मेरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। अब मैं आपको अपने जो मेरे व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप यदि इंग्लिश माध्यम से हैं तो आप एक इंग्लिश माध्यम ये वाली बुक परचेस करें, और एक आर्य कॉम्पिटिशन की बुक आती है, वो सिर्फ हिंदी में ही आती है। आपको जो फोटो दिख रहा होगा वो, आप ये 2 बुक का पढ़ लें, सिर्फ आपके एंशिएंट इंडिया पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आपको और कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास टाइम है तो आप ये वाली बुक भी पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। इसका जो आपको फोटो देख रहा होगा, द वंडर वार्स ऑफ इंडिया, ये बुक बहुत अच्छी है, बहुत, मतलब इसकी नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री इतनी अच्छे से लिखी गई है, पूछो मत। आप इसके बाद आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि ये वाली बुक है आर्य कॉम्पिटिशन की, तो इसमें प्राचीन भारत की भी आती है। ये मैंने आधुनिक भारत की है मेरे पे इस टाइम, तो मेरे एक फ्रेंड पे है मेरी बुक। तो आप जैसे कि कोई एक टॉपिक तैयार करें, जैसे कि आपने मौर्य डायनेस्टी तैयार करें, तो आप उससे मौर्य डायनेस्टी के हैंड टू हैंड क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करें। और आप इस टाइप की कोई बुक भी ले सकते हैं, एनसीईआरटी वाली। तो इसमें ये ब्रीफ में दे रखा, मैंने इसे पढ़ा है। तो आप में 6 से 12 तक जितनी एनसीईआरटी टॉप मोस्ट क्वेश्चन रहते हैं, वो इसमें सब कुछ ब्रीफली इसमें जब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको, आप इनके साथ जा सकते हैं। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें, आप जो रोज़ पढ़ें उसका रिवीजन भी बहुत मस्त है बेटा। आपको रिवीजन भी बार बार करना पड़ता है, क्योंकि आपको याद नहीं होगा 4 दिन पहले आपने क्या खाया था। तो इसलिए रिवीजन बहुत मस्त है। आप रिवीजन करते रहें, क्योंकि आप उतना ही खाएं जितना चबा सके। ठीक है, आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम नहीं करना है। आप ये हिस्ट्री वैसे बहुत ज़्यादा रहती है, इंडिया भी बहुत बच्चे कहते हैं बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन बेटा बोरिंग नहीं है। आप रिविलेंट करके चीज़ों को एक से कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आप बहुत आगे तक कनेक्ट कर पाएंगे चीज़ों को। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।